हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मानव नेत्र से संबंधित एक टॉपिक है समंजन क्षमता। टॉपिक का नाम क्या है? समंजन क्षमता, यानी इसे हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ एक्मोडेशन। पावर ऑफ एक्मोडेशन, ये समंजन क्षमता क्या होता है, इसको समझने से पहले कुछ आपसे हम पूछना चाहेंगे। तो चलिए उस पर बात करते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर आप एक वस्तु को देखते हैं तो वस्तु थोड़ी नज़दीक हो या वस्तु कुछ दूर जाए, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव होता है कि वस्तु नज़दीक है या दूर है, उसे हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं? तो ऐसा आपको अनुभव उतना नहीं होता होगा। वस्तु मेरे पास 10 कदम की दूरी पर हो तो भी बढ़िया से दिखती है, 20 कदम की दूरी पर हो तो भी बढ़िया से दिखती है। ऐसे कैसा हो जाता है? जबकि हमने तो पढ़ा है लेंस में प्रतिबिंब की बनावट में कि वस्तु की स्थिति अगर हम लोग क्या करें, अलग अलग रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? अलग अलग जगह पे बनेगा। जबकि हमारे नेत्रों में क्या है? लेंस ही तो है, उत्तल लेंस है हमारे नेत्र में, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में आ रहा है कि हम लोग तो ये पढ़े हैं कि एक लेंस के सामने भिन्न भिन्न जगह पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? भिन्न भिन्न बनता है। बट हमारे आंख के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? वस्तु चाहे करीब हो या थोड़ी दूर हो, वस्तु तो बढ़िया दिखाई देती है। फिर ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये आंसर देने के लिए हमें क्या समझना होगा? समंजन क्षमता। ये क्या होता है समझिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? लचीलापन वाला। फिक्स लेंस नहीं होता और ना ही कांच का बना होता है। अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर जो है क्या है? लचीलापन इसमें नहीं है, इसे हल्का सा मोड़ना चाहेंगे तो नहीं मुड़ेगा। लेकिन हमारे लेंस जो है ना, नेत्र का जो लेंस है उसमें लचीलापन होता है, मतलब उसको थोड़ा सा आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये भी हम जानते हैं कि जो आकार में परिवर्तन होगा, मार्कर किधर है, ये हमारे क्या होते हैं? मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां होती है। और यही मांसपेशियां हमारे लेंस के आकार को बढ़ाती घटाती हैं। तो होता क्या है समंजन क्षमता में कि ये नेत्र की ऐसी क्षमता है, अब डिफिनेशन दे रहे हैं समझिए। नेत्र की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदल जाती हो। एक बार और, वो मतलब समझ लिए कि भूल गए, प्रसादी था वो। अब फिर से, नेत्र की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदल जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ये क्या अजीब बात है? देखिए फोकस दूरी कैसे बदल जाती है, क्या हो जाती है, चलिए समझ लीजिए। हम मान लीजिए कि ये तो प्रकाशीय केंद्र है और ये क्या है? फोकस है। अब इसमें जब वस्तु को इधर हम रखते हैं, अगर एक बाहरी लेंस, बनावटी लेंस की बात करें तो वस्तु की अगर आकार बदलते हैं, सॉरी स्थान बदलते हैं, वस्तु की स्थान बदलते हैं तो उसमें होता क्या है कि फोकस दूरी जो होती है ना, वो अब कहीं यहाँ फोकस है तो कहीं एक और जगह पे फोकस है। मतलब कि अगर वस्तु यहाँ है तो क्या होगा बताइए? इस तरह से जाएगा और फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। अगर एक वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं तो यहाँ भी वस्तु जाएगा, प्रकाश जाएगा और फोकस से होकर गुजर जाएगा। तो ये वो लेंस है जो कि हमारा बाहरी लेंस है। और नेत्र में क्या होता है कि नेत्र में फोकस दूरी अपने आप बदल जाती है, हमें फोकस को इधर उधर रखने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें करेंगे कैसे? तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने से बदल जाती है तो इसके वजह से क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बन जाता है। जब फोकस दूरी अपने आप बदल जाती है तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब अपने से मस्त बन जाता है। तो इस तरह से हमारा समंजन क्षमता के वजह से एक वस्तु को देखने में क्या होती है? आसानी होती है, वस्तु नजदीक हो या दूर हो, समंजन क्षमता के कारण ही हम अच्छे से उसे स्पष्ट देख पाते हैं। जबकि ये वाला में होता क्या है, जो बाहरी हम लोग लेंस बनाते हैं
तो उसमें फोकस दूरी अपने आप नहीं बदलती, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वस्तु जिसे रहेगी तो हम अपना कुछ अलग कार्य करेंगे, अलग से इसका किरण खींचेंगे, कभी सेंटर से ले जाएंगे, तो कभी मतलब अलग अलग नियम से हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा संवेदन क्षमता का कार्य रहा कि इसी के वजह से हम एक वस्तु को क्या कर सकते हैं, दूर या निकट हो, अच्छा से उसका प्रतिबिंब देख पाते हैं। एक बात और कि अगर उम्र बढ़ता है, उम्र व्यक्ति का वृद्धावस्था आता है, तो वृद्धावस्था में ये समंजन क्षमता क्या होता है, कम होने लगता है। और हमसे पूछा ये बात अगर पूछा जाए बुढ़ापा, बुढ़ापा बुढ़ापा में समंजन क्षमता जो होता है ये क्या होता है, कम होने लगता है। कौन कम होने लगता है, समंजन क्षमता। मतलब ये समझ लीजिए क्यों बुढ़ापा में समंजन क्षमता कम होता है, बोलिए आप बताएं कि बुढ़ापा में समंजन क्षमता क्यों कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो लेंस होता है, लेंस, इस लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदल जाती है, ये बात हम जान गए, लेकिन इसको बदलने के लिए कौन मेहनत करता है, ये बताइए। फोकस दूरी को कैसे बदला जा रहा है, तो यहाँ पर जो था ना सिलियरी मांसपेशियां, यही मेहनत ज्यादा करता है। यही वो मेहनती इंसान है जो लेंस के आकृति में, आकार में परिवर्तन लाकर वस्तु का इमेज बनाने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि ये मेरा वस्तु है, यहाँ पर रेटिना है, तो वस्तु का इमेज क्या करता है, रेटिना पर बन जा रहा है। और बनाने के लिए क्या है ये मांसपेशियां उस ऐसे इस लेंस को फिक्स करेगी कि जाके इसका कहाँ बन जाए, रेटिना पर इमेज बन जाए। ऐसे इस तरीका से, बड़ा अजीब बात है नहीं, सोचने वाली बात है कि वस्तु को यहाँ रखें, यहाँ रखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इमेज तो यहीं पर बनेगा। क्या कह रहे हैं, वस्तु यहाँ हो या आगे जाए या पीछे जाए, इमेज तो रेटिना पर ही बनेगा। ये किसका कहा नाम है भैया, तो ये सिलियरी मांसपेशियां और लेंस का कहा नाम है। लेकिन बुढ़ापा जब आता है ना, तो इन मांसपेशियों की पावर कम होने लगती है, और कम होने के बाद ये बेचारे मांसपेशी जी कहते हैं कि अब हमसे उतना कार्य नहीं होगा, लेंस भाई साहब अब आप पर हम उतना पावर नहीं लगा सकते। तो लेंस भाई साहब कहता है कि जब आप पावर नहीं लगा सकते हैं तो हम क्यों वस्तु को अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए मेहनत करेंगे, हम वहीं छोड़ देंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बन सकता है, या उसके आगे का मतलब इधर, या उसके पीछे बन सकता है। और जब ऐसे होगा, यानी कि रेटिना पर न बनकर आगे या पीछे होगा, तब तो रोग उत्पन्न हो जाएगा, नेत्र दोष हो जाएगा, वस्तु को बढ़िया से नहीं दिखाई देने लगेगा। तो ये सबको नाम हम आगे देंगे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब हम अपना अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही कारण हो रहा है कि बुढ़ापा में समंजन क्षमता घटने लगती है। अब क्या एक सामान्य जो व्यक्ति हैं, क्या उनकी समंजन क्षमता नाप सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना लेंस की क्षमता, तो वही हमारा एक प्रकार से क्षमता ही तो है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक माने अच्छा आंख वाले व्यक्ति, बीमारी वाले नहीं, माने अच्छा खासा जो व्यक्ति हो, वस्तु को बढ़िया से देख पा रहे हो, तो उन्हें हम सामान्य व्यक्ति घोषित करेंगे, ठीक। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होता है। कितना डायोप्टर होता है, 4 डायोप्टर होता है। अब कहेंगे क्यों 4 डायोप्टर होता है, तो स्पष्ट दृष्टि की दूरी क्या होती है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर दूरी होती है। तो हम पढ़े हैं ना P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। अब यहाँ पर हम बात किए थे कि f हमारा क्या में है, f हमारा क्या में है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में रहता है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता निकालना है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रख देंगे। नेत्र लेंस की न्यूनतम जो हमारा होती है न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर, वो दूरी एक तरह से फोकस दूरी समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि रेटिना और लेंस के बीच की जो बन रहा है
उसमें फोकस दूरी समझिएगा। तो 25 जैसे ही रख देंगे तो कट के हमारा आ जाएगा 4 डायोप्टर। तो इस तरीका से एक सामान्य व्यक्ति की नेत्र की क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। समंजन क्षमता कब घटने लगता है, बुढ़ापा की अवस्था में, क्योंकि उस समय ये सिलियरी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। और समंजन क्षमता का उपयोग कहाँ होता है, तो इसी के उपयोग से वस्तु दूर हो या निकट हो उससे अच्छे से हम देख पाते हैं, यानी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर अच्छा से बन जाता है। तो इस तरह से आपको समंजन क्षमता समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।